बाज़ारों में काफ़ी अच्छी तेज़ी फ़िलहाल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये अभी भी संकेत नहीं है कि जो ग्लोबली संकेत है अभी भी पॉजिटिव होते हुए ही दिखाई दे। क्योंकि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिकी बाज़ारों में रेटें तो कम हुई है, लेकिन वो चिंता जो कि मंदी की ओर इशारा कर रही है वो अभी तक कम नहीं हुई है। आपने देखा कि जिस हिसाब से चाइनीज़ बाज़ारों के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और वहाँ पे हालात के सुधार के लिए चीन के सेंट्रल बैंक ने यानी कि जो आरआरआर के रेटें हैं वहाँ पे करीब 0.5 जो है परसेंटेज की कमी की है और इसकी वजह से वहाँ पे करीब 1 ट्रिलियन युआन जो है उनकी इकोनॉमी में आते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का निर्णय लेना कि चाइनीज़ बाज़ार भी ये चाह रहे हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती हुई दिखाई दे। जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों की इकोनॉमी पिछले कई दिनों से काम कर रही है, पिछले जो क्वार्टर था वहाँ पर जो भारत की जीडीपी थी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है अब फिर से भारत भी चाह रहा है कि भारत की बाज़ार की जो जीडीपी ग्रोथ है वो उसी प्रकार से इनिशिएट हो सके और अब बातें चलने लग गई है भारतीय बाज़ारों की तरफ से भी और रिज़र्व बैंक की तरफ से भी कि यदि रेट कट किया जाए तो कितना किया जाए और कब किया जाए। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि कोई देश जो है रेटें कब कम करता है कि वहाँ पे यदि कुछ मंदी की खबरें चले या उनकी इकोनॉमी को कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट करता हुआ डाले। लेकिन भारतीय इकोनॉमी के लिए फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछला जो जीडीपी आंकड़ा था थोड़ा कम ज़रूर आया था जो साल भर के क्वार्टर से, लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ारों में ऐसा कुछ है नहीं। यदि ये डाटा जो कि इस क्वार्टर का जीडीपी का आएगा, यदि वहाँ से कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा तो फिर अनुमान लगाएगा रिज़र्व बैंक की कि रेटें कम करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। ये हो सकता है कि इस साल के एंड तक रेट कट आ जाए, लेकिन कितना आएगा और कैसे आएगा वो चीज़ें देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की तरफ से ऐसे कोई ग्लोबली नेगेटिव संकेत भी नहीं है कि जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिले। फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है। बाई ऑन डिप्स ही भारतीय बाज़ारों का अनुमान अभी लग रहा है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बात कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी अभी बनी हुई है। आने वाले दिनों में भी यदि भारतीय बाज़ारों में 26,000 से 26,100 का जोन पार होता है तो फिर आप देखना कि भारतीय बाज़ारों की ये जो रैली है वो इस साल के एंड तक 27,000 की रैली बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये जो 26,000 का जोन है, जहाँ हम पिछले वाले वीडियो में भी बात कर रहे थे, सभी चीज़ें देख रहे थे कि 26,000 से 26,100 का जो जोन है काफ़ी अच्छा ट्रैपिंग जोन है। यहाँ पे बाज़ार लोगों को ट्रैप कर सकता है। वही वे बैंक निफ्टी का जो जोन रहेगा 54,000 से 54,200 का, वो एक बड़ा ट्रैपिंग जोन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स इनिशिएट है और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे कॉल राइटर्स है। अब यदि इन कॉल राइटर्स को पार करना है तो या तो बाज़ार में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तेज़ी आए या फिर जो है बाज़ार में एक बड़ा गैप अप देखने को मिले, तब जाकर ही बाज़ार में एक अच्छी खासी तेज़ी फिर ऊपरी लेवलों पर देखने को मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल अभी तक साफ़ है कि भारतीय बाज़ारों में बहुत अच्छी तेज़ी है। आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी इनिशिएट हो सकेगी। और आपने देखा कि जिस हिसाब से भारतीय बाज़ारों में अभी तक विदेशी निवेशकों द्वारा आक्रामक निवेश नहीं देखा है और इसलिए सुविलियन ने कहा है कि जब ऐसा होगा तो उन्हें लगता है कि भारतीय बाज़ार सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ज़्यादा तेज़ रहेगा, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा है कि जो निवेश भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की तरफ से आना चाहिए था वो निवेश तो अभी आया ही नहीं है। यदि ऐसा निवेश आएगा तो भारतीय बाज़ारों में रैली किस प्रकार से रहेगी वो एक देखने वाली रैली रहेगी और वो रैली कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार के ऐलान भारतीय बाज़ारों की तरफ से कई जो है जेपी मॉर्गन के जो ये विशेषज्ञ हैं वो करते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा भी जो एसएनपी की तरफ से भी भारतीय बाज़ारों का जो जीडीपी अनुमान आया था आज वो 6.8 का आया था, जबकि रिजर्व बैंक का जो अनुमान है वो 7.2 का है। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का जो ऐलान रहता है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का जो रुख है काफ़ी पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ार ऐसे ही ग्रोथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल थोड़े चिंता का विषय ये है कि जब भारतीय बाज़ारों में मिड कैप और स्मॉल कैप में अब गिरावट आएगी तो ऐसी गिरावट आएगी कि आपका जो सारा प्रॉफिट है वो एक ही दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में साफ़ होता दिखाई दे सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा खासा मुनाफा बांध चुके हैं तो अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या थोड़े दिनों के लिए आप वेट कर सकते हैं कि जब फिर से बाई ऑन डिप्स रहेगा मार्केट तो वहाँ पे आपको बाय करने के मौके मिलेंगे। फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों के संकेत तो अभी तेज़ी के ही हैं,
लेकिन फिर से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जोन है भारतीय बाज़ारों का इस टाइम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ट्रैपिंग जोन है, और ये ट्रैपिंग जोन से यदि आप बचकर निकल जाते हो तो फिर आपके लिए भारतीय बाज़ारों में एक सुनहरा मौका रहेगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार 27,000, 30,000 और 35, 40 और 50,000 के लक्ष्य भी निफ्टी के आते हुए दिखाई देंगे आने वाले फ्यूचर्स में। तो देखते हैं किस प्रकार से भारतीय बाज़ार अपनी ग्रोथ स्टोरी को इनिशिएट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।